हाय, मैं हूं संजय। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसने सफलता हासिल की। एक ऐसा अभिनेता जिसने हर तरह के किरदार निभाए हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसने बॉम्बे में अपने सफलता के झंडे गाड़े हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसने हॉलीवुड में अपना और अपने देश का नाम किया है। एक ऐसा अभिनेता जिसने सभी तरह के अवार्ड्स, पद्मश्री अवार्ड से लेके हर तरह का अवार्ड जिसको प्राप्त हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान के बारे में। इरफान खान, इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था और एक मिडिल क्लास फैमिली के थे वो। उनके पिताजी का कहना था कि वो अपना फैमिली बिजनेस चलाए, लेकिन उनका कुछ और ही सपना था। 16वें साल में उनके पिताजी का देहांत हुआ और फिर घर की सारी जिम्मेदारी इरफान खान के ऊपर आई। उन्होंने घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन उनके सपने कुछ और थे। तो उनके भाई ने कहा कि तुम अपने सपने पूरे करो, घर की जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ। फिर क्या था, इरफान खान फिर निकले दिल्ली के लिए और दिल्ली में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर कई लोगों ने उनकी आलोचना की और उनसे कहा कि आप अभिनेता नहीं बन सकते, आप एक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है। हीरो के लिए शक्ल अच्छी होनी चाहिए, सिक्स पैक्स होने चाहिए और कुछ ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन फिर भी इरफान खान निराश नहीं हुए और उन्होंने अपनी कोशिश जारी की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने पूरा अपना कोर्स किया। उसके बाद बाहर निकले और काम ढूंढने लगे, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था, मुश्किलें भरा था। काफ़ी मुश्किलें उनके सामने आई, काफ़ी समस्याएं उनके सामने आई, लेकिन वो हारे नहीं। हर डायरेक्टर के दरवाजे पर गए और अपने लिए काम मांगा, फिर भी लोगों ने उन्हें काम नहीं दिया। फिर जाके उन्होंने टीवी सीरियल में काम किया, जो कि चंद्रकांता, ये दूरदर्शन पे सीरियल चलती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 300 रुपये लेकर उन्होंने काम किया था। उस समय में 300 रुपये बड़ी बात थी, लेकिन आज अगर आप सोचोगे तो ये 300 रुपये बहुत कम लगेंगे। उसके बाद उनका नाम हुआ, उनको लोग पहचानने लगे, लेकिन फिर भी फिल्मों में उनको काम नहीं मिला। लोग उनको यही बोलते थे कि शक्ल अच्छी होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और एब्स वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि वो दौर था जब सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे एक्टर थे। उन एक्टर के दौर में इरफान खान स्ट्रगल कर रहे थे और तभी उनको एक फिल्म में रोल मिला और वहाँ से उन्होंने अपनी अदाकारी शुरू की। एक फिल्म मिली, वो फिल्म थी पाम सिंह तोमर। यही फिल्म थी जिन्होंने उनको नाम और शोहरत दी और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक पहचान, अलग पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल किया, फिर भी वो थके नहीं थे, कभी ना कभी हार माने। फिर भी वो कोशिश करते रहे और उस कोशिश का परिणाम ये था कि उनको सक्सेस मिली। उनका एक वाक्य था, हमेशा वो कहते थे कि आपके पास और चॉइस भी है क्या पॉजिटिव रहने के सिवा। जी हाँ, ये उनका वाक्य हम सभी के जीवन में लागू होता है कि हम भी, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है। बहुत बार हमको भी लोग कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते, और हम निराश हो जाते हैं। हमें ये वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए इरफान खान का कि आपके पास और क्या चॉइस है पॉजिटिव रहने के सिवा। दोस्तों, उनके बारे में कहने जाऊंगा तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन उनके लाइफ से हम एक ही सीख सकते हैं कि इंसान ने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सफल होने के लिए आपको शक्ल सूरत की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी मेहनत और आपकी लगन, यही आपके काम आने वाली है। ना आपको स्टारडम की ज़रूरत है, जैसा कि इरफान खान ना कपूर थे, ना कोई फैमिली थी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड था जो फिल्म इंडस्ट्री से एक सामान्य घर से थे, फिर भी
एक अच्छा अदाकार जिन्होंने हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड ये सभी इंडस्ट्री में अपना नाम किया और काम किया है। फिर क्या था, हॉलीवुड के ऑफर आने लगे, लाइफ ऑफ पाई, अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये ऐसे कई पिक्चर थे कि जिन पिक्चरों के अंदर उन्होंने काम किया। आखिरी वाक्य ये था कि मैं हूँ, मैं था और मैं रहूँगा। 2 साल पहले ही उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और डॉक्टर ने उनको ये बताया था कि उनकी लाइफ अब ज़्यादा दिन नहीं है। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि अगर किसी इंसान को पता हो कि वो मरने वाला है और उसके मरने का वक्त भी उसे पता हो, तो क्या उसके दिल पे गुजरती होंगी और किन हालातों के अंदर वो गुजरता होगा, आप सोच सकते हो। जैसे ही वो ब्रिटेन में गए और ब्रेन ट्यूमर का जैसे पता चला, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया और आगे बढ़ते गए। उसके बाद उन्होंने फिल्म की थी हिंदी मीडियम और आखिरी उनकी मूवी थी इंग्लिश मीडियम। दोस्तों, ये दोनों भी मूवीज़ बहुत ही बढ़िया है और उनकी एक्टिंग की तो बहुत लाजवाब है। उनके लाइफ से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि इंसान को कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उम्मीद कायम हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे कहावत है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। उनके देहांत होने के पहले उनकी माता का भी 2 दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ था और जब आखिरी घड़ी थी, हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने अपने करीबियों को कहा था कि अम्मा मुझे लेने आई। आप सोच सकते हो कि क्या दर्द भरे वो वाक्य होंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा उनके बारे में, और हम सभी उनके लाइफ से प्रेरणा ले सकते हैं, उनके लाइफ से सीख सकते हैं कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सफलता हासिल हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।